नामों से उस वक्त में बैठी विपक्ष में जो पार्टियां थीं, आखिर उन्होंने भी उनका समर्थन किया। हरीश, जी देखिए, बिल्कुल आप ये देखें कि जिस तरीके से अब नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ है, तो जब हमने देखा कि प्रियंका गांधी पहुंची सबसे पहले, लेकिन दूसरे नंबर पर जो पहुंचने वाले व्यक्ति थे वो जेपी नड्डा थे। जेपी नड्डा ना केवल स्वास्थ्य मंत्री हैं बल्कि बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। तो उसके साथ साथ ये बताता है कि अक्रॉस पार्टी लाइन, आप किसी भी पार्टी की बात करें, उनकी एक अलग इज्जत थी, एक अलग तरीके से उनका सम्मान था। जिसके बाद हम ये देख रहे हैं कि लगातार वीवीआईपी जो नेता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लगातार वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ पर हो रही है, तमाम बड़े नेता जो है वो पहुंच रहे हैं। वो पार्टी से ऊपर बढ़कर थे वो, तो जिसकी वजह से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं कि लगातार जो मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों के, वो भी ट्वीट कर रहे हैं, वो लगातार एक्स पर पोस्ट लिख रहे हैं, उनके बारे में दुख जो है वो जता रहे हैं। तो ये बताता है कि वो कितने महान व्यक्ति रहे हैं। बिल्कुल। हरीश, जरा एक बार फिर से जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया, जरा उसे एक बार विस्तार से आप बताएं कि उसमें क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं, और सबसे बड़ी बात कि उन्हें कब एडमिट किया गया, किस डॉक्टर की निगरानी में। इनफैक्ट इट इज मनमोहन सिंह हु मेड इंडिया a wealthy country. In Manmohan Singh, world lost great economist. So how you remember him as a Prime Minister, sir? I will remember forever. I will remember him What forever. about tomorrow's program, sir? All tomorrow's program stands cancelled. Thank you, sir. तमाम जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, जो बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से इस बात का जिक्र हो रहा है कि हमने अपना पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है कल का, हमने उसे रद्द कर दिया गया है। हम वापस अब दिल्ली जा रहे हैं और उनके परिवार के साथ मुलाकात होगी, उनसे बातचीत होगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि 92 साल की उम्र में उन्होंने एम्स में आखिरी सांस ली है। और जैसा कि हमारे सहयोगी हरीश बता रहे थे, जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है एम्स की तरफ से में, उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि 9:51 पर शाम में मनमोहन सिंह जी ने आखिरी सांस ली है। उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, उन्हें पहले भी एडमिट किया गया था, आज शाम 8 बजे उन्हें एडमिट किया गया था और फिर उसके बाद उनका इलाज चल रहा था, लेकिन 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे जुड़े हुए हैं। मोहित, आपके पास क्या अपडेट है? कौन से बड़े चेहरे वहां पर पहुंच चुके हैं? मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया, उस वक्त कौन कौन मौके पर मौजूद था? क्या उनकी पत्नी से किसी की बातचीत हो पाई है? कोई अपडेट? पूर्व प्रधान इस खबर पे पुष्टि है डॉक्टर मनमोहन सिंह इस दुनिया में है। और इसको देखिए कि मैं और कांग्रेस बड़ी बैठक ठीक है मोहित आते हैं आपके पास। हालांकि मोहित जो कि लगातार कई सालों से कांग्रेस को कवर कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि ये दुख की घड़ी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच में नहीं है। एम्स पर इस वक्त क्या हलचल है, आपको वहां लेकर चलेंगे, लेकिन इससे पहले ये जो प्रेस रिलीज जारी की गई है वो हम आपको दिखाते हैं। कांग्रेस की तरफ से अगर हम आपको जानकारी दें तो पहले ये पोस्ट किया गया था, लेकिन अभी फिलहाल आपको जानकारी दें कि एम्स की तरफ से जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया, ये वो कॉपी जो है हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें तमाम बातें जो है वो लिखी गई हैं, और वही बातें हमारे सहयोगी जो है वो भी लगातार, और हमारे साथ कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे जी जुड़े हुए हैं। अविनाश जी, बेहद दुखद, देश की राजनीति के लिए भी बेहद दुखद खबर है, अपूर्णीय क्षति है। मनमोहन सिंह जी अब हमारे बीच नहीं है। नहीं, एक बहुत ही दुखद समाचार है, और मुझे लगता है कि देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। एक विद्वान अर्थशास्त्री, और मैं समझता हूँ कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने एक जन सामान्य की भावनाओं को हमेशा श्रेष्ठ रखते हुए और इस देश को एक नई लिबरल आर्थिक नीति के साथ साथ आपने देखा कि इस देश के सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय के लिए भी जो उनका योगदान प्रधानमंत्री की हैसियत से रहा, ये इतिहास में और इस देश की सामाजिक सुरक्षा के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। एक बहुत ही सरल स्वभाव के और
सामान्य रूप से अपने जो भी लोग होते थे बहुत ही मृदुल भाषा में बात कर और मुझ जैसे व्यक्ति को जो आमतौर पर उनके प्रति हमेशा प्रभावित रहता था, 2010 से 16 राज्यसभा में उनके साथ कार्य करने का मुझे मौका मिला और मैं वो अविस्मरणीय क्षण नहीं भूलता जब कभी भी मैं उनसे मिलने उनके घर गया जी। तो जिस वात्सल्य और जिस प्रेम से वो रिसीव करते थे और बाहर छोड़ने तक आते थे, मुझे लगता है वो अपने आप की एक बड़े विशाल हृदय वाले और एक सामान्य रूप से अपने मिलने वालों को मन जीतने वाले व्यक्ति। ठीक है अविनाश जी माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ इस वक्त पवन खेड़ा जी भी जुड़े हुए हैं। पवन जी, बेहद दुखद खबर है ये, 92 साल की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। जी, बहुत दुखद दिन है हम सबके लिए ये जी, क्योंकि उनसे जो प्रेरणा हमने ली, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा आज खत्म हो गया, बंद हो गया। वो दौर अब लौट कर नहीं आएगा और हमें एक बात का गर्व जरूर है कि ऐसे काबिल व्यक्ति, ऐसे काबिल नेता, ऐसे काबिल अर्थशास्त्री कांग्रेस में थे और इस देश को 10 साल उन्होंने नेतृत्व दिया एज प्राइम मिनिस्टर और उससे पहले वित्त मंत्री भी रहे, उससे पहले आरबीआई गवर्नर भी रहे। ये योगदान उनका आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। बिल्कुल। और कोई ऐसा वाकया जो आप चाहते हों, आप बताना चाहते हों, क्योंकि प्रधानमंत्री जब उस पद पर थे उन्होंने कई सारे ऐसे काम किए जिसने जनता के हित में कई सारे फैसले लिए, आज वो हमारे बीच में नहीं है। जी, और जो बात हम सबको अखरती थी कि मनमोहन सिंह जी को इतिहास तो बहुत अच्छी तरह से उनके बारे में बोलेगा, लेकिन जिस तरह से उनके बारे में अफवाहें फैलाई गई, पिछले 10 साल में भी फैलाई गई, वो हम सबको ने व्यथित किया, उनको भी व्यथित किया। जाहिर सी बात है, अभी लोकसभा चुनाव से पहले जब उन्होंने एक अपील निकाली थी तो उस वक्त उनसे काफी गुफ्तगू हुई थी और उस वक्त भी उन्होंने उस अपील में भी लिखा था कि भाई ये मेरे को मिसकोट किया जा रहा है, ये फर्स्ट राइट ओवर रिसोर्सेज वाली बात मैंने किस संदर्भ में किस किस के लिए कही थी, वो ट्विस्ट करके कहा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हम सबको लगता था कि एक इतने काबिल, इतने संवेदनशील, इतने संजीदा व्यक्ति के लिए अफवाहें जब फैलाई जाएं, गलत बयानी जब हो तो बुरा लगता है। बिल्कुल, उनका व्यवहार कितना सहज और कितना सरल है ये पूरा देश जानता है। क्या आपकी परिवार के किसी भी मेंबर से आपकी बातचीत हुई है क्या अब तक? अभी पिछले कुछ अभी तो नहीं हुई, आज तो नहीं हुई, लेकिन हाँ लोकसभा के दौरान उनसे भी बात हुई थी, उनकी धर्मपत्नी से भी हुई थी लगातार, लेकिन हाँ अभी नहीं हुई है। अभी तो जाहिर सी बात है कि वो अस्पताल में होंगे, व्यस्त होंगे। जी ठीक है पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तमाम जो खबरें सामने आ रही हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, एम्स में इस वक्त क्या हलचल है वहाँ भी हम आपको लेकर चलेंगे, वहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। हमारे सहयोगी हरीश लगातार बने हुए जो पल पल की अपडेट दे रहे हैं। हरीश, तमाम बड़े चेहरों से हमारी बातचीत लगातार हो रही है, सभी उस पल को याद कर रहे हैं जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए, इसके अलावा और भी तमाम पदों पर रहते हुए उन्होंने कितना काम किया है देश के हित के लिए, जनता के हित के लिए। हरीश जी देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से सभी आप देखेंगे कोई भी पार्टी हो, किसी भी तरीके से दल हो, सारे दल के जो नेता हैं वो उनको लेकर जो है लिख रहे हैं, पोस्ट लिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि कितना गमगीन माहौल है पूरे देश में इस वक्त, क्योंकि जिस तरीके से उनको याद रखा जाता है एज अ प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ साथ जिस तरीके से वो एक इकोनॉमिस्ट रहे हैं, उनका रोल जो है वो किस तरीके से रहा है, 1991 के रिफॉर्म जो हुए थे वो किस तरीके से रहे थे, तो उनको इस बात के लिए भी यहाँ पर याद जो है वो रखा जाता है। हम लगातार तस्वीरें एम्स के बाहर की दिखा रहे हैं, क्योंकि देखें आप वीवीआईपी रूट जो है यहाँ पर लग गया है, जिस तरीके से हम लगातार आपको बता रहे थे यहाँ पर, क्योंकि पैरामिलिट्री की टीम जो है वो भी पहुंची है, इसके साथ साथ पुलिस की टीम जो है वो पहुंची है, पुलिस का आला अधिकारी। ठीक है हरीश आते हैं आपके पास, कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं, सुनवाते हैं। ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಗಲುವಿಕೆಯ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು
ನೀಡಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ನಾಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ. हरीश, तमाम बड़े चेहरों के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर दिया है और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब मेरे और उनके बीच नियमित बातचीत होती थी। हम शासन से संबंधित विभिन्न विषयों पर व्यापक विचार विमर्श करेंगे। उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता सदैव झलकती रहती थी। इस बात का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। हरीश जी। जी देखिए, बिल्कुल उन्होंने अपने पोस्ट पर उनके बारे में जिस तरीके से लिखा है, आप देखें कि उसमें उन्होंने उनके एज ए इकोनॉमिस्ट, मतलब जिस तरीके से आर्थिक तौर पर उनकी हालत रही, जिस तरीके से आर्थिक तौर पर उन्होंने देश को मजबूती प्रदान की, उसके लेकर भी उन्होंने लिखा है। तो ये तमाम जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आप किसी भी पार्टी की बात करें, तमाम बड़े नेता जो हैं, प्रधानमंत्री जी की तरफ से ट्वीट किया गया, इसके अलावा आप बात करें तो हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा, जो कि अभी अंदर ही मौजूद है, उन्होंने भी अभी पोस्ट किया है एक्स पर। तो ये लगातार जिस तरीके से सिलसिला जो है वो जारी है और आप देखें कि यहाँ पर भी अब कुछ देर में तमाम बड़े नेता जो हैं वो पहुंचने वाले हैं। आप अगर अब बात करें तो सोनिया गांधी अब से कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगी। तो इस तरीके से तस्वीरें लगातार जो एम्स में आ रही हैं, क्योंकि इस गेट को हमने जैसे कि बताया कि 1 नंबर गेट को पूरी तरीके से अब बंद कर दिया गया आम लोगों के लिए। तो यहाँ पर लगातार जो बड़े नेता हैं वो पहुंचेंगे। तो जिस तरीके से उनकी तबीयत जिस तरीके से लगातार खराब थी और जिसके बाद वो अचानक बेहोश हुए, घर पे भी उनको CPR देने की कोशिश की गई, उसके बाद उनको एम्स लाया गया और 8:06 पर उनको एम्स लाया गया, उनका हेल्थ चेकअप किया गया, फिर इमरजेंसी में उनको भर्ती किया गया और उसके बाद 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। बिल्कुल, मैं आपके पीछे भी देख पा रहा हूँ कुछ हलचल वहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या कोई बड़ा चेहरा मौके पर पहुंच रहा है क्या, हरीश? जी देखिए, लगातार बड़े चेहरों का पहुंचना यहाँ पर जो है वो जारी है। अभी हम तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पर क्योंकि रूट पूरा लगा हुआ है पुलिस की तरफ से, जो आसपास जो ट्रैफिक है, क्योंकि बहुत बिजी रोड है ये पूरा, अगर हम बात करें एम्स का, तो ये कहीं ना कहीं जो उसको कम करने की कोशिश जो है की जा रही है, क्योंकि जल्दी बहुत सारे लोगों का आने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। इस वजह से जो इस पूरे रास्ते को खाली कराया जा रहा है और कुछ देर में इस पूरे रास्ते को भी बंद किया जा सकता है। तो इस तरीके की तस्वीरें जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि VVIP मूवमेंट जो है वो जारी है। उसके वजह से यहाँ पर आप देखें ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और पैरामिलिट्री की टीमें भी मौजूद हैं और अंदर अगर हम बात करें तो SPG की टीम भी मौजूद है। तो जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं कि लगातार रूट को ध्यान में रखा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है वो एम्स का 1 नंबर गेट पे अगर किसी को जाना हो तो सीधे तौर पर वो जा सके और यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो स्मूथ रहे, ट्रैफिक में किसी भी तरीके की समस्या जो है वो ना हो। हरीश, खबर अभी थोड़ी देर पहले ये भी सामने आई थी कि राहुल गांधी और खड़गे जो हैं वो दिल्ली आ रहे हैं। क्या इसको लेकर कोई अपडेट, कब तक वो पहुंच पाएंगे? जी देखें, बिल्कुल संभावना जताई जा रही है कि देर रात वो पहुंचेंगे, उसके बाद सीधा एम्स जो है वो पहुंच सकते हैं, क्योंकि अभी अगर बात करें प्रियंका गांधी जो है वो पहुंच चुकी थी सबसे पहले, उसके बाद अब सोनिया गांधी जो है कुछ देर में यहाँ पर पहुंचने वाली हैं। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी जो और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो भी बहुत जल्द यहाँ पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो कर्नाटक से निकल गए हैं और यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके वो कोशिश करेंगे वो यहाँ पर पहुंचने की। ठीक है हरीश, आता हूं मैं आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी और अहम जानकारी ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मनमोहन सिंह जी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक मना रहा है। और हमारे साथ पूर्व सांसद उदित राज जी जुड़े हुए हैं। उदित जी, अपूर्णीय क्षति, दुख की खबर, मनमोहन सिंह जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत ही ज्यादा मैं व्यक्तिगत तौर से बहुत आहत हूँ और देश में एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री खोया है, बहुत अच्छा इंसान खोया है, कैसे प्रधानमंत्री को खोया है, उनके स्थान को कोई ले नहीं सकता। और 2008 का वर्ष याद आता है जब लेमन ब्रदर्स बैंक कोलैप्स अमेरिका में हुआ था, जिसका पूरे यूरोप में असर पड़ा था
और मंदी आई थी, उस मंदी से उभारने का कार्य बिल्कुल मनमोहन सिंह जी ने किया था जी। और मनमोहन सिंह जी एक बहुत अच्छे इंसान थे। मेरी वाइफ डायरेक्टर थी HRD में, उस समय अर्जुन सिंह जी मिनिस्टर थे जी। तो अर्जुन सिंह जी ने बहुत सारे IIT NIT बनाई थी। तो मनमोहन सिंह जी के पास जब प्रस्ताव गया बन करके IIT तैयार हो चुकी थी, उद्घाटन किए तो मनमोहन सिंह का अच्छा IIT भी बन गई। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नेंस का उनका जो सिस्टम था, मिनिस्टर्स अपने काम करते थे, अधिकारी अपने काम करते थे, PMO अपना काम करते थे और PMO में हमेशा मिलते रहते थे, या व्यापारी का डेलीगेशन हो, किसान का हो या ठीक है उदित जी, मजदूर का माफ कीजिएगा हो। मैं आपको रोक रहा हूँ, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूँ। हमारे साथ इस वक्त केसी त्यागी जी भी जुड़े हुए जो कि JDU के नेता है। केसी सर, बहुत दुख भरी खबर है ये, देश की राजनीति में जो दुख है वो अभी देखने को मिल रहा है। पूर्व PM डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे बीच में नहीं है। उनसे सादगी भरा, ईमानदार, सच्चा और अपने सिद्धांतों पर डटा रहने वाला वो सबसे अनोखा प्रधानमंत्री था। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद जी वो ऐसे ही जी रहे थे जैसे कोई साधारण जन होता है जी। जिंदगी में उन्होंने उन उसूलों को बनाकर रखा जो उन्होंने स्थापित किए थे। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप उन पर नहीं लगा। देश की राजनीति में जो इकोनॉमिक्स को कॉमन मैन के साथ जोड़ने का काम किया जी, वो उन्हीं का मुझे 1991 का उनका वो वक्तव्य याद आता है जब आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी जी कि अब वो दिन आ पहुंचा है जब भारत को एक नए विजन की जरूरत है। यद्यपि समाजवादी होने के नाते हम उनसे कई सवालों पर असहमति रखते थे, लेकिन जो स्वतंत्र और नए भारत की नींव आज रखी दिखती है, जो 5वें नंबर की इकोनॉमी है, उसका श्रेय अगर सबसे ज्यादा किसी को जाता है तो मनमोहन सिंह जी हैं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से अपनी श्रद्धा सुमन उनको भेंट करता हूँ। बिल्कुल। और जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि सरल, सहज और अपनी बात को कितनी सहजता से जनता के सामने रखते थे, और उसके कई सारे उदाहरण भी हैं। उन्होंने कई सारे ऐसे फैसले लिए जो देश के हित में, जनता के हित में रहा। तमाम रिएक्शन लगातार सामने आ रहे हैं, हम आपको पूरी अपडेट बता रहे हैं। मेडिकल बुलेटिन में क्या क्या बातें रखी गई हैं वो भी आपके सामने, वो पूरी कॉपी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। और कांग्रेस ने अपने तमाम जितने भी बड़े कार्यक्रम थे उन्हें रद्द कर दिया है। खबर ये सामने आ रही कि राहुल गांधी और खड़गे जो CWC की बैठक में शामिल होने के लिए किसी और राज्य में थे, अब वो वापस यहाँ पर दिल्ली पहुंच रहे हैं। देर रात तो पहुंचेंगे, ये खबर सामने आई। हमारे सहयोगी हरीश ने इस बात का जिक्र किया है। सबसे पहले प्रियंका एम्स पहुंची, उसके बाद खबर ये सामने आई कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस वक्त वर्तमान में देश के स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा मौके पर पहुंचे। मनमोहन सिंह जी के परिवार वाले अभी वही मौके पर मौजूद है। हमारे सहयोगी हरीश भी मौके पर मौजूद है जो आपको पूरी अपडेट बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। खबर ये भी सामने आई कि और भी तमाम बड़े चेहरे मौके पर अब धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। खबर ये भी सामने आ रही है कि सोनिया गांधी भी थोड़ी देर में शायद वहां पर पहुंच सकती हैं। हालांकि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट किया गया, दिल्ली कांग्रेस की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया कि अब वो हमारे बीच में नहीं है। 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। मेडिकल बुलेटिन में इस बात का जिक्र किया गया कि 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली है। 8 बजे के आसपास उन्हें एडमिट किया गया था। ICU में तुरंत उन्हें भर्ती किया गया जहां पर उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टर्स की टीम लगातार काम कर रही थी। हरीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। हरीश, मनमोहन सिंह जी के द्वारा किए गए कामों को अब लोग याद कर रहे हैं। बहुत ही जो है सादगी से रहते थे, कभी किसी की आलोचना नहीं करना, कभी किसी की बुराई नहीं करना। और उन्होंने कहा भी था कि इतिहास हमको याद करेगा। बहुत लोग बहुत बहुत बातें करते हैं, लेकिन इतिहास हमको याद करेगा कि जो है किस तरह हमने क्या काम किया, इसका योगदान लोग बाद में याद करेंगे। सच में डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को हम भुला नहीं सकते, और मुझे रह रहे की याद उनकी आती है।
तो देखिए तमाम रिएक्शन लगातार सामने आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त रमाकांत पांडा जी जुड़े हुए, जो कि जिन्होंने मनमोहन सिंह जी की सर्जरी की है। रमाकांत जी की तबीयत खराब थी मनमोहन सिंह जी की, आपके पास क्या जानकारी जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? नहीं, उनका ऑपरेशन के बाद अभी जब लास्ट टाइम ऑपरेशन सेकंड बाईपास हुआ था 16 साल हो गया था जी, होने वाला था जनवरी में 16 साल होने वाला था। उनका कंडीशन ठीक था, तो सडनली उनका तबियत थोड़ा खराब हो गया, इसलिए तो इमीडिएटली उनको एम्स में एडमिशन करना पड़ा। उस वक्त कैसी कंडीशन थी और सर्जरी के बाद क्या कुछ उनसे कहा गया था? ये मेरा तो सबसे इम्पोर्टेंट जो याद है, जैसे ऑपरेशन खत्म हुआ उसी दिन रात को हमने उनको जो ब्रीदिंग पाइप जो वेंटिलेटर से निकाला जी, जब निकालने के बाद पहला क्वेश्चन मेरे को पूछे कि अभी कासिमिर का कंडीशन क्या है। हमने पूछा कि सर आपने कुछ बोला नहीं, आपका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है नहीं हुआ, उसके बारे में नहीं पूछा, कितना बाईपास का पूछा नहीं, और काश्मीर के बारे में पूछ रहे हैं। बोले कि नहीं मेरे को पता था कि आप अच्छा ऑपरेशन कर देंगे, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है काश्मीर। तो उनका युवा हार्ट में तो पूरा सबसे बड़ा पैट्रियट थे, वो सब हर बार मेरे को याद रहता है वो क्वेश्चन। और दूसरा, जब भी हम जाते थे उनको चेकअप के लिए जी, तो हर बार वो पूरा गेट तक आके हमको सो छोड़ेंगे। हम जो 3-4 डॉक्टर हर बार जाते थे उनका चेकअप कर ले, मेरे साथ बाकी कार्डियोलॉजिस्ट जाते थे जी, तो हर बार वो पूरा गेट तक आएंगे। हम बोलेंगे सर आप मत आओ इधर, तो नहीं तुम आए हो हमको देखने के लिए, तो जरूर हम आपको। तो ऐसे अच्छे आदमी थे और उसके साथ इतना बड़ा पैट्रियट थे। तो हर बार वो एग्जाम्पल देता हूँ, पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि काश्मीर का कंडीशन कैसा है, काश्मीर सब ठीक है या नहीं। बिल्कुल, और यही बात रमाकांत जी, जितने भी बड़े चेहरे जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, वो यही कह रहे हैं कि एक सहज और सरल व्यक्तित्व के वो इंसान थे जिन्होंने सबके हित में काम किया। लेकिन एक पर्सनल अनुभव जो है वो आपका, अगर आप और कुछ बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। और एक था जब ऑपरेशन करने के लिए डिसाइड करने गए थे, उनको हमने बताया था कि एंजियोप्लास्टी करें या बाईपास, तो हमने साथ उनको ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ इस वक्त गौरव वल्लभ जी जुड़े हुए हैं, जो कि वर्तमान में बीजेपी के नेता हैं। गौरव जी, अपूर्णीय क्षति, देश की राजनीति में इस वक्त दुख की लहर जो है वो देखने और सुनने को मिल रही, क्योंकि मनमोहन सिंह जी अब हमारे बीच में नहीं है। बिल्कुल, आपसे मैं कई बार व्यक्तिगत मिला जी, और कई मुद्दों पर मेरी उससे मतलब कई घंटों तक चर्चा, विशेषकर स्टूडेंट तो आर्थिक विषयों पर उनसे कई बातों पर चर्चा हुई। पर एक बात जो मुझे हमेशा उनके लिए व्यक्तित्व में दिखती थी वो है सादगी, और ऐसी सादगी जिसमें विचारों का फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन चल रही है। आप उनको अगर उनकी बात से किसी तर्क से सहमति नहीं रखते तो भी वो उसे स्वीकार करते। तो सादगीपूर्ण और आर्थिक विषयों पर जबरदस्त पकड़, ये उनकी पर्सनैलिटी के ऐसे दो पहलू है जो देश हमेशा उनके व्यक्तित्व में याद रखता है। बिल्कुल, हालांकि आप तो काफ़ी दिनों तक कांग्रेस में रहे और काफ़ी काम आपने किया। कोई ऐसा और वाकया जो आप बताना चाहते हो गौरव जी, क्योंकि इस वक्त तमाम बातें जो हैं लोगों की तरफ से कही जा रही हैं, लोग उनकी सादगी, लोग उनकी सरलता, उनके द्वारा लिए गए फैसलों को आज लोग याद कर रहे हैं। देखिए, हमेशा उनसे जब भी मिलता था तो एक सवाल हमेशा पूछता था कि सर 1991 में जब आपने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का निर्णय लिया तो आपका उसके पहले आपका ट्रिगर पॉइंट क्या था? और वो हमेशा ये कहते थे कि भारत में मैं चाहता था कि भारत की सड़कों पर सिर्फ 2-3 मॉडल की गाड़ियां नहीं, कम से कम 30 मॉडल की गाड़ियां भारत की सड़कों पर दिखे। तो आज जब भी मैं सड़क पे देखता हूँ तो अलग अलग ब्रांड की गाड़ियां दिख रही है, उन गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है गौरव जी, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ विवेक तनखा जी भी जुड़े हुए, जो कि राज्यसभा सांसद हैं। विवेक जी, अपूर्णीय क्षति जी, बेहद दुखद खबर। बहुत ही दुखद खबर है, बिकॉज एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व हमारे बीच से चला गया। इंडिया की सबसे बड़े यादानी शास्त्री तो थे ही वो जी। 1991 में अगर इंडिया को किसी ने बैंकरप्सी से बचा के एक नई
अर्थव्यवस्था की तरफ ले गए वो मनमोहन सिंह जी थे, और नरसिम्हा राव जी का उनको पूरा सपोर्ट था जी। और वही उसी अर्थव्यवस्था को वाजपेयी जी ने आगे बढ़ाया। और मेरे ओपिनियन में मोदी जी उनको क्रेडिट दे या ना दे, मोदी जी भी उसी लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक नई दिशा है, एक नया रास्ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बड़ा ईमानदार व्यक्ति था। उसको अपने काम के अलावा दूसरे कोई काम से मतलब नहीं था, विज्ञापनों की दुनिया में उसको मतलब नहीं था। और जो विदेश में और अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स में, चाहे वो यूएस हो, यूके में, जो राष्ट्रपति लोग जो उनको रिस्पेक्ट देते थे, हम आज कितना भी आप पब्लिसिटी कर लो, वो रिस्पेक्ट के बराबर वो रिस्पेक्ट नहीं है। तो मैं तो चाहता हूँ ऐसे शिक्षित लोग जैसे वो और अब्दुल कलाम थे जी, ऐसे शिक्षित लोगों को देश को कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल, चाहे मनरेगा कानून का पास कराया जाना हो, चाहे राइट टू इन्फॉर्मेशन पारित किया गया हो, ये तमाम वो बड़े फैसले हैं जो मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में ही लिए गए, और उसका फायदा कितना लोगों तक पहुंच रहा है वो जग जाहिर है। थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ, हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना, ये अलग अलग तमाम जो रिएक्शंस हैं वो सामने आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए और ये समझिए कि अभी इस वक्त एम्स के सामने कैसी हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए जो आपको ग्राउंड से पूरी रिपोर्ट और पूरी जानकारी जो है वो दे रहे हैं। कुछ ऐसे बड़े फैसले हैं, और हमेशा परमात्मा के डर में रहना और देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। हम सबको याद है कि पार्लियामेंट के अंदर जब उनके परिवार के ऊपर दोष लगाया गया और कहा गया कि उनके बेटे ने ऐसे ऐसे गलत काम किए हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जवाब नहीं दिया। बहुत साल बाद जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दुनिया को अपने आप सच पता चल जाएगा कि मेरा बेटा नहीं है। ऐसी सोच थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। वो एक इंस्टीट्यूशन से बड़े थे, वो देश के लिए एक ऐसी क्रांति लेकर आए हैं कि पूरा देश हमेशा उन्हें याद रखेगा। और आज हम सब लोग बहुत नम आंखों से, बड़े श्रद्धा भरे भाव से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अलविदा कह रहे हैं। आज चाहे इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी सोच, उनकी पहचान रहती दुनिया तक रहेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, हम सब आपको हमेशा याद करेंगे और इसी तरह मिस करेंगे। तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही हैं, और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हरीश और मोहित। सबसे पहले हरीश का रुख करते हैं क्योंकि वो एम्स के पास है। हरीश, क्या अपडेट, जो अब तक जानकारी मिल पा रही थी कि सोनिया गांधी पहुंचने वाले हैं, क्या वो पहुंची? कौन कौन से बड़े चेहरे मौके पर पहुंच चुके हैं? क्या और कोई अपडेट डॉक्टर्स की तरफ से या फिर कोई बुलेटिन और कुछ जारी किया गया है? कोई ऐसी जानकारी आपको मिल पा रही हो? जी देखिए, सबसे पहले तो प्रियंका गांधी अभी अंदर मौजूद हैं, उनके साथ साथ जो मनमोहन सिंह जी का पूरा परिवार है वो उनके साथ वहाँ